हाँ है, मसूरी में है। ये इंतजार इतने दिन के बाद जो अभी सडनली जो पहले तय था वही ही उच्च न्यायालय से भी आ गया, बोलने से कोई चेंजेस नहीं है। अब उच्च न्यायालय जाना और नहीं जाना कोई मतलब नहीं दिया मेरे को। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। छत्तीसगढ़ के जिस पास्टर का शरीर को अभी तक दफनाया नहीं गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला आया है। दोस्तों, यदि आप लोग उस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखोगे तो यकीन ही नहीं कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है। उसको लेकर आइए एक छोटा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से हम लोग सबसे पहले जानने के लिए कोशिश करते हैं। इस बीच बड़ी खबर बस्तर से, जहां पर शव दफनाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने शव दफनाने को लेकर फैसला लिया है। शव को 20 किलोमीटर दूर करकवाल में दफनाया जाएगा और सभी लॉजिस्टिक मदद दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का अलग अलग फैसला आया है। शव को अपनी जमीन पर दफनाया जाए, ये जस्टिस बीबी नाग रत्ना ने कहा। तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने फैसले पर असहमति जताई है। तो 7 जनवरी से शव गृह में पादरी का शव रखा हुआ है। इस फैसले, चूंकि ये फैसला आपके मन मुताबिक तो नहीं है, तो ये पूछना तो ठीक नहीं होगा कि ये इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है, आप निराश होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया है, तो फिर आप करकापाल में ही दफन करेंगे? सर अब उच्च न्यायालय तक गया मैं, और जो भी उसका निर्णय होगा उसका तो पालन करूंगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 100 बात की एक बात बोलूँगा, खोदा पहाड़ निकला चूहिया। ये तो शुरुआत से 7 तारीख से ही मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाने या फिर हाई कोर्ट जाने से पहले ही गांव से ही फरमान था कि तुम यहाँ दफन नहीं कर सकते। अब उतना दूर जाने के बाद भी उच्च न्यायालय मेरे पक्ष में, या मेरे पूर्वज पिताजी के पिताजी जहाँ दफन किया गया था वहाँ के लिए आदेश नहीं देके मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है, बस। माता जी को बताएंगे, थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थी, उनकी आंखों में आंसू थे। अब उनको बताना या उनको कितना मुश्किल होगा आपके लिए? ये सर आप मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना मुश्किल होगा। आप समझ सकते होंगे कि जो बेटा अपने बाप को 7 तारीख से लेकर आज तक एक आस से जो रखा है, मसूरी में है, ये इंतजार इतने दिन के बाद जो अभी सडनली जो पहले तय था वही ही उच्च न्यायालय से भी आ गया, बोलने से कोई चेंजेस नहीं है। अब उच्च न्यायालय जाना और नहीं जाना कोई मतलब नहीं दिया मेरे को। तो आप अपनी लड़ाई आखिरकार गांव में क्यों नहीं सुलझ पाई? क्या लेकर गए थे? थोड़ा सा दर्शकों को अगर समझा पाएं कि क्या विवाद हुआ गांव में और इसकी वजह से क्या क्या आप लोगों को परेशानी हुई, कोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये अगर आप बता पाएं। जहाँ मेरे पिताजी को दफन करना है वहाँ उनके पिताजी को दफन किया था। अचानक से कोई विशेष लोगों के द्वारा मेरे को यहाँ दफनाने के लिए मना किए, तो मेरे ये हक अधिकार जो मेरे को अधिकार मिला है संविधान से, उसके खिलाफ था। इसलिए संविधान, ये मेरे जीत या मेरी हार की बात नहीं है, ये संविधान जो एक तरफा जो ली है, एक मानवता का हार है। तो कौन था? आपको लगता है कि गांव में तो आपकी जाति के भी, महाराज जाति का कब्रिस्तान अभी हम देख कर आए, वहाँ पर नारायण नाम भी लिखा हुआ है, उसके बाहर क्रॉस नहीं है। राम बघेल जी का नाम है, वहाँ पर क्रॉस है। ऐसे कई नाम हैं जो ऐसा लगता है कि जो ईसाई नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर किसी में क्रॉस लगा, किसी में नहीं। यानी हम ये मान के चलें कि पहले भी वहाँ ईसाइयों के शव दफन होते रहे हैं। कोई 2009 का है, 2007 का है। तो क्या ये विवाद अचानक से 1-2 साल पहले का है और पुराना विवाद है ये? नहीं, अचानक से अभी 1.5-2 साल हो रहा है। पहले से हम एक दूसरे का मिलजुल के कफन दफन करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ भड़काऊ लोगों के वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को ख़त्म करना है, भाईचारा रहे बोल के मैं उच्च न्यायालय तक गया। क्यों ऐसा हो रहा है? आप बता रहे थे कि आपकी किराने की दुकान थी, उससे भी सामान नहीं खरीदा और आपको बंद करना पड़ा। ये क्या वाकया हुआ था? सर, यहाँ हम लोग ईसाई धर्म को, वो ईसा मसीह को पूजने के वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा है। और वहाँ गांव के जो इस तरह के दंगा फैलाने वाले, अशांति फैलाने वाले लोगों का ही है कि ईसाई धर्म को जो मानता है उसके दुकान नहीं जाना है, या उसको दुकान आने से सामान नहीं देना है, उसके घर में मजदूरी करने नहीं जाना है, उसके घर में बैठना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शायद इसके बाद इससे डबल होने वाला है।
आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को। अभी के समय में जिस प्रकार से जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, यीशु मसीह का शिक्षा के अनुसार चलता है, उस व्यक्ति के साथ में क्या कुछ हो रहा है। जब वो व्यक्ति जीवित होता है इस संसार में, तभी तो उसके साथ में जिस प्रकार से शारीरिक ताड़ना होता है, यीशु मसीह के नाम से उसको सताया जाता है, वो तो होता है। लेकिन मर जाने के बाद में भी दोस्तों एक शरीर को दफनाने के लिए एक जगह तक नहीं मिल पा रहा है। यीशु मसीह क्या कहता है, आइए हम लोग थोड़ा सा एक वचन के माध्यम से जानने के लिए कोशिश करते हैं। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 11 का 25 और 26 में लिखा है, ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। लेकिन आगे यीशु मसीह कहते हैं कि और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। और जो कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। अर्थात इस सांसारिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह इस शारीरिक जीवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह एक आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति का जन्म 2 बार होता है दोस्तों, एक शारीरिक और एक आत्मिक। हम लोगों का शारीरिक रूप से जन्म हो गया है इस संसार में, और शरीर का जन्म हुआ है मतलब मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह बात करते हैं आत्मिक जीवन के बारे में। शरीर का जीवन अर्थात जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो मर कर भी जीवित रहेगा। लेकिन जिसका जन्म आत्मिक रूप से होगा, अर्थात इस संसार में जन्म लेने के बाद में मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन एक व्यक्ति मर जाने के बाद में वो कोशिश करता है आत्मिक रूप से जन्म लेने के लिए, और उसी को यीशु मसीह कहते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हुए जीता है, अर्थात यीशु मसीह का जो शिक्षा है, जो वचन है, उस वचन के अनुसार चलता है, उस वचन को विश्वास करते हुए जीता है, उसका शिक्षा के अनुसार चलता है, उसका दोबारा जन्म होगा। अर्थात इस संसार से चले जाने के बाद में उसका दोबारा से पवित्र आत्मा से जन्म होगा दोस्तों। और जब वो पवित्र आत्मा से जन्म लेगा उसके बाद में उसका मृत्यु और कभी नहीं होगा। उसी बात को यीशु मसीह इस जगह पे कहते हैं कि और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। जब उसका दोबारा जन्म होगा, पवित्र आत्मा से जन्म होगा, इसके बारे में हम लोग जानने के लिए और थोड़ा सा और एक छोटा सा वचन को पढ़ते हैं दोस्तों, तभी हम लोग और थोड़ा सा अच्छा से समझ पाएंगे। संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 3 में निकोदिमुस के बारे में क्या कहता है। निकोदिमुस नामक फरीसी यहूदियों की महासभा का सदस्य था। वह रात को ईसा के पास आया और बोला, रब्बी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग का राज नहीं देख सकता। निकोदिमुस ने उनसे पूछा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह निकोदिमुस को यहाँ पर अच्छी तरह से वचन के माध्यम से समझाते हैं दोस्तों कि जब तक किसी का पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म नहीं हो जाता तब तक वह स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। निकोदिमुस समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई व्यक्ति दोबारा से कैसे जन्म ले सकता है, क्योंकि जब इस शरीर एक बार इस संसार में जन्म लेने के बाद में क्या वो दोबारा से माता के गर्भ में जा सकता है? क्या वो बुढ़ापे के समय में दोबारा से माता के गर्भ में जा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। लेकिन यीशु मसीह
इस शरीर का जन्म के बारे में बात नहीं करते हैं। यीशु मसीह आत्मा का जन्म के बारे में बात करते हैं और उसी बात को यीशु मसीह निकोदिमुस को समझाते हैं कि जब तक किसी का दोबारा से पवित्र आत्मा से जन्म नहीं हो जाता, किसी आत्मा का पवित्र आत्मा से जन्म नहीं हो जाता, तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।